हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे हैं वर्तमान में, मतलब 2024 में कौन है, राजकुमार विश्वकर्मा। ठीक है। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही नहीं है, क्योंकि जो राज्य खेल है वो उत्तर प्रदेश का, मतलब क्रिकेट कैसे हो सकता है। ठीक है। देखिए, राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य पुष्प हमारा पलास है, और याद रखिएगा कि झारखंड का राज्य पुष्प भी क्या है, पलास है, और राज्य वृक्ष अशोक है। ठीक है। बट जो राज्य खेल है वो क्या है हमारा, हॉकी है। राज्य खेल क्या है, यूपी का हॉकी। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो राज्य प्रतीक जो है, याद रखिएगा कि एक वृत्त है। वृत्त में क्या है, दो मछली है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पे दो तरह की फिश है, और एक तीर धनुष है। ठीक है, एक तीर धनुष है, और बीच में बहती हुई गंगा और यमुना नदी है। ये यूपी का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। और राज्य पक्षी के बारे में बात करें तो ये सारस या क्रेन, ये है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही सही है। पहला तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राज्य सरकार द्वारा 1994 में किया गया था। फिर से याद कर लीजिए कब किया गया था, 1994 में। और दूसरा स्टेटमेंट है कि राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये दोनों ही सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में दो कथन दिए हुए हैं, और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है। याद रखिएगा, जो यूपी पीसीएस है उसका जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। एक बार फिर से बोलिए, 1 अप्रैल 1937 को। बिल्कुल सही। आई होप आपको याद हुआ होगा। फिर है संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं वो संजय श्रीनेत नहीं है। तो कौन है, बताइए मुझे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओनली ये होगा, मतलब ओनली 2। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ये ए होगा। ठीक है। संजय श्रीनेत जो है वो यूपीपीएससी के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। और याद रखिएगा कि मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, लेकिन मुख्यालय लखनऊ में तो नहीं है। देखिए, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। हाफ क्वेश्चन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हाफ स्टेटमेंट सही दिया होता है और हाफ स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग दिया होता है। क्योंकि जो हमारा मुख्यालय है यूपीपीएससी का वो कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज में। ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको ये कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब कोई भी संस्थान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर जो है यूपी में, उसके बारे में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, बहुत रिपीटेड है। ठीक है। तो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से, मतलब बोलते हैं ना, रट घोट के याद करना है इसको। ठीक है। तो आइए इसे रट घोट कर याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो मेरे साथ याद कीजिए कि जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हमारा कानपुर में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी में है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप लोग मैच करके देख लीजिएगा। फिर
देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 क्या है, उपमंडल है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश 1950 से 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है वो हमारा 24 जनवरी 2024 को 75वां स्थापना दिवस मनाया था, तो 24 जनवरी सही है। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो पहल है वो यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मतलब पहले से नहीं मनाया जाता था, मनाया हमें बाद में गया। लेकिन इस दिन पे क्या होता है, इस दिन ऐसा दिन था जब उत्तर प्रदेश को मतलब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस बनाना जो शुरू किया गया वो हमारा 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2018 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे यूपी के जो जिले हुए हैं वो दिए हुए हैं, फिर जिलों के उपनाम दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पीलीभीत दी हुई है, पीलीभीत को हम मिनी पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिनी पंजाब। फिर गाजीपुर, गाजीपुर को सिस्टर ऑफ काशी के नाम से जाने जाता है, सिस्टर ऑफ काशी। फिर सोनभद्र, सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया जानते हैं, सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर फतेहपुर, फतेहपुर जो है वो बैटल फील्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर बैटल फील्ड सिटी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, और यूपी में क्या दिया हुआ है, हवाई अड्डे दिए हुए हैं और उससे संबंधित जिले से उसे मैच करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है, ये सही है। फिर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है, सही है। चकेरी हवाई अड्डा जो है ये हमारा कानपुर में है, ना कि प्रयागराज में। कहाँ है ये, कानपुर में। मैं लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिए। ठीक है, कानपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये मेरठ में है। और क्या आप बता सकते हैं कि प्रयागराज के हवाई अड्डा का क्या नाम है, बिल्कुल सही, बमरौली हवाई अड्डा। क्या नाम है, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा। ओके, ये आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। प्रयागराज का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लखनऊ का, इनफैक्ट वाराणसी जो है बनारस लाल बहादुर शास्त्री, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो हमारा लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। अदरवाइज़ जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ, बुलंदशहर और प्रयागराज से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल दिए हुए एक साइड पे और उससे संबंधित जिला। तो ये बोल रहा है कौन से सुमेलित हैं, यहाँ नहीं नहीं दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये हमारा उन्नाव में है, ना कि गोंडा में। कहाँ है नवाबगंज, उन्नाव में। बताइए नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, मेरे साथ याद कीजिए, उन्नाव में। पार्वती आरंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, पार्वती आरंगा, ये हमारा है गोंडा में। और फिर हमारा दिया हुआ है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार कहाँ है, मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो हमारा रायबरेली में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए कि भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, राइट। तो बताइए पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, बिल्कुल करेक्ट, पहली चीनी मिल जो है वो देवरिया में शुरू की गई थी। फिर देखिए स्थान दिया हुआ है और उससे संबंधित जिले। सबसे पहले शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर जो है वो हमारा कहाँ है, सहारनपुर में है। चाइना मंदिर, चाइना मंदिर कहाँ है हमारा, श्रावस्ती में है। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग जो है वो बांदा में है।
फिर है सीता समाहित स्थल। सीता समाहित स्थल जो है ये हमारा कहाँ है, भदोही में। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर हमारा सहारनपुर। मैंने मैच ठीक किया है, मैंने लिख गलती से डी दिया था। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से भी मैच कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और फिर आप लोगों ने बाद में रिवीजन ही नहीं किया। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ जो होता है वो किस वर्ष आयोजित किया जाएगा आने वाले टाइम पे, तो ये 2025 में आयोजित किया जाएगा। फिर है भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है उसके संबंध में, तो यह अयोध्या स्थित आयुध केंद्र द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक क्या है, ईंधन टैंक है। ये जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अयोध्या में तैनात अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है उसे, मतलब बेसिकली अगर बात किया जाए मोबाइल अस्पताल का मतलब समझते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल जो है वो है, ईंधन टैंक नहीं है। एक तरह से बोला जाए तो मोबाइल हॉस्पिटल है। मोबाइल मतलब होता है मूवेबल हॉस्पिटल। ओके, हॉस्पिटल, परफेक्ट। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का विजेता उत्तर प्रदेश राज्य से है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का विजेता ना, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो अनुष्का पाठक है और हमारा आदित्य राव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सजर पत्थर शिल्प केवल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में तैयार किए जाते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा। ठीक है, फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो वाराणसी शीर्ष स्थान हासिल किया है इस चीज़ में, और प्रयागराज देश भर में सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में दूसरे स्थान पर रहा है। ये जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग अगर बात की जाए तो समग्र रैंकिंग जो है इसकी ओवरऑल वो हमारा है 9th, ना कि 10th। ठीक है, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म पुरस्कार विजेता 2024 और उस कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, कौन से फील्ड से, तो ये देख लेते हैं। श्री खलील अहमद। श्री खलील अहमद जो है वो हमारा कला से रिलेटेड है, कला मतलब ये हमारा हो जाएगा ए का 4। फिर हमारा हो जाएगा श्री रामचेत चौधरी। रामचेत चौधरी जो है इज़ रिलेटेड विद द विज्ञान और इंजीनियरिंग। फिर है श्री राधा कृष्ण धीमान। श्री राधा कृष्ण धीमान किससे रिलेटेड है बताइए, बिल्कुल सही, ये रिलेटेड है हमारा मेडिसिन के फील्ड से, मतलब चिकित्सा। फिर है डॉक्टर श्री गौरव खन्ना। श्री गौरव खन्ना हमारे रिलेटेड हो जाएंगे, एक ही बच गया है, स्पोर्ट्स यानी खेल। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नीति आयोग के परिचर्चा पत्र 2005 से 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं, जो राज्य की गरीब आबादी में सबसे बड़ी गिरावट है। सही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है, ये भी हमारा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही है। फिर देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह को समाप्त करना, बालिकाओं के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, बिल्कुल करेक्ट है। योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है, तो जो प्रथम कछुआ रिजर्व हो जाएगा ये हमारा स्थापित किया गया ऑप्शन नंबर सी, गोंडा में। फिर उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर जो पार्क है वो कहाँ बनेगा, तो पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो नोएडा में बनेगा। फिर भारत का पहला गौ
अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो गौ अभ्यारण्य जो है स्थापित किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर में। फिर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे के प्रथम चरण अडानी डिफेंस के स्वामित्व वाला आयुध मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर बनने वाला है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश का पहला शहर है जो कि सोलर शहर बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। पूर्व में यह कितने वर्ष था? तो पूर्व में यह था हमारा 8 वर्ष, अभी वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानपुर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की MYUVA योजना के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि यह युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा, और फिर है कि सरकार ने इस पहल को समर्थन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस तरह से इसका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी सरकार की हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने वर्ष 2040 तक हरित हाइड्रोजन के 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस नीति ने मतलब बेसिकली 2028 तक हरित हाइड्रोजन को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये जो है हमारा 2028 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? और ये 1 मिलियन है ना, याद रखिएगा 1 मिलियन, ना कि 100। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि हरित हाइड्रोजन को हरित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया नवीनीकरण ऊर्जा के द्वारा संचालित होती है। काफ़ी नॉर्मल सा सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनली 2। फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना में उत्तर प्रदेश के कितने जिले और ब्लॉक शामिल है? तो ये हो जाएगा 42 जिले और 68 ब्लॉक शामिल है। ठीक है, 68। इस तरह से बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव के विषय में कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? तो मुख्य सचिव का जो चयन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये सही है। मनोज कुमार सिंह वर्तमान में यूपी के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है कि BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर में विकसित किया गया है। केवलर पदार्थ का जो उपयोग है वो बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है वो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की हाई अचीवर श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महोबा। फिर है भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट। ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा होगा 32,000 करोड़। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ टूर्नामेंट जूनियर 30 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लखनऊ। फिर है रूस और भारत के संयुक्त उद्यम द्वारा 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल विकसित करने की हाल ही में स्वीकृत योजना कहाँ विकसित की जाएगी? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोरबा अमेठी। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादनों के प्रदर्शन और समर्थन के लिए 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी की आयोजन निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाएगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा।
फिर देखिए, अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटरों नाम एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 शहरों के नाम पर रखा है। निम्नलिखित में से किस क्रेटर का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश के शहर पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मुरसान क्रेटर। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने वाला है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने वाला है? मुझे बताइए बताइए। बिल्कुल करेक्ट, महाराजगंज में। एक तो दिन रात यहाँ से कभी बाइक कभी स्कूटी पार होते रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस है। चलिए इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में मैडम तुसाद की तरह एक विश्व स्तरीय वैक्स म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, करेक्ट है, जो कि कुल चीनी उत्पादन में लगभग 41% का क्या करता है? योगदान देता है। ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले पशुधन का उत्पादन लगभग 1/4, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपी और राजस्थान मिलकर 1/4 उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ओनली ए होगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महिला ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुसीवले 2024 में यूएफसी में मुकाबला जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है? तो वो कौन है? वो है पूजा तोमर। फिर है, भारतीय मौसम विभाग ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी ऋतुओं में विभाजित कर दिया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 ऋतु में विभाजित कर दिया है, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13.313 मिलियन हेक्टेयर। फिर है, गोरखपुर क्षेत्र के निकट स्थित शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डुंडामा। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। 1875 में क्या कराया गया था? तो 1875 में यूपी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1875 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। क्या आप और बता सकते हैं कि 1875 को क्या हुआ था? अगर आपको 1875 वाले डेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पर मैं आपको एक बता देती हूँ कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो 1875 में की थी। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे, जैसे ये पूर्व है और इस साइड हम जा रहे हैं वेस्टर्न साइड पे, तो जो वर्षा की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। फिर दिया है कि मध्य मैदान में उन्नाव, लखनऊ, पीलीभीत शहर शामिल है और यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 120 से 150 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे वो लगभग 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर। इस तरह से ये दोनों ही सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आदि गंगा के नाम से जानी जाती है? तो आदि गंगा के नाम से हमारा सई नदी जानी जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो सई नदी है वो गोमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। फिर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की जो स्थापना है, भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। देखिए, फिर 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उच्चतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए सबसे पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए,
सबसे पहले तो सोनभद्र आएगा, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2014 में। 2014 में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति शुरू की गई थी। देखिए, भारत की पहली हमसफ़र ट्रेन किसके मध्य प्रारंभ की गई? तो हमसफ़र ट्रेन जो है वो गोरखपुर से दिल्ली प्रारंभ की गई है, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है, ये हमारा सही नहीं है। तो बताइए, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मैंने तो अभी बताया था ही, लास्ट वीडियो में मैंने अभी आपको बताया है ना, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में। बताइए कहाँ है? बिल्कुल सही, चित्रकूट में है। कहाँ है रानीपुर? चित्रकूट में। मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया ये कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चित्रकूट में है, सॉरी चित्रकूट है ये। फिर आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लखीमपुर खीरी में कौन सा अभ्यारण्य है? तो मैंने ये भी बताया था कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा लखीमपुर खीरी में है। और बाकी के जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जैसे एग्रो पार्क जो है वो वाराणसी में है, सुल्तानपुर जिला गोमती नदी के जल संभर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 5482 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता का उद्गम जो है स्थल वो वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। फिर एक केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो केशव देव मंदिर जो है वो हमारा स्थित है मथुरा में। कहाँ स्थित है केशव देव मंदिर? यूपी में, मथुरा में। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है? तो स्पोर्ट्स सिटी कौन सी है बताइए? बिल्कुल सही, मेरठ है। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है वो 4 राज्यों के साथ साझा करती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा मैदान के सबसे बड़े भाग में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर मृदा। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, शारदा नहर राज्य की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। मतलब जो शारदा नहर है वो उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है? सबसे लंबी नहर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और धसान नहर जो है वो केन नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो धसान नहर है वो धसान नदी पर ही स्थित है। और धसान नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। मतलब मुझे ये पूरा यकीन है कि धसान नदी होती है, या यूपी वाले लोगों को पता होगा, लेकिन जो यूपी के नहीं है शायद ये उनको पता नहीं होगा। तो अच्छा है ना कि हमें पता चल गया आज। फिर देखिए, वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20.23%। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो ये हमारा हो जाएगा बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है और जनजाति वो सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। चेरो जनजाति चंदौली में है, ये सही है हमारा। ललितपुर सहरिया, ये भी सही है। नायक महाराजगंज, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा नायक जनजाति जो है हमारा वो महाराजगंज में पाई जाती है। गोरखपुर में धुरिया, ये बात बिल्कुल सही है। और देवरिया जिले में पाई जाती है खरवार जनजाति। क्या पाई जाती है? खरवार जनजाति। फिर देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। इसको आप मेरे साथ 3 बार बोलने वाले हैं अभी, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की जो स्थापना है वो 1985 में मतलब 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की जो स्थापना है वो हमारा हुई थी 1985 में। फिर राष्ट्रीय गंगा की सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो आइए इसके ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके ऑप्शंस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामगंगा, फिर उसके बाद शारदा, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गोमती, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो, ठीक है।
सबसे पहले क्या आएगा, रामगंगा, फिर हमारा शारदा, फिर घाघरा, फिर गोमती। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विकास के लिए एक पहल है, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी योजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, वीर अब्दुल हमीद वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना एवं प्रबंधन योजना का निर्माण, ये सभी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन विकास के लिए की गई पहले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, तो यह परियोजना जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। यह परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यमुना नदी के तट पर हमारा बदायूं स्थित नहीं है, बाकी बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर है कि उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र में लक्षित विकास दर क्या है। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.1%। फिर देखते हैं कि राज्य बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वो कितना है, तो बताइए कितना है। बिल्कुल करेक्ट, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, तो बताइए कौन सा विभाग है। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। फिर उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो वित्त पोषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का अपना कर राजस्व। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा योजना या पहल सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक नोड्स एक्सप्रेसवे एनएच को से जोड़ना, लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल, कितना है, 5600 करोड़ रुपए। ये जो है ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये हमारे कितने का है, बिल्कुल सही, ये जो है हमारा ये 5600 करोड़ नहीं बल्कि 500 करोड़ का था, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, ठीक। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में आयोजित जो है गृह क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गृह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खगोलविदों की उस टीम का हिस्सा था जिसने कि हाल ही में नए एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन इंडी एब की पुनः खोज की है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत पाठक। फिर उत्तर प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए स्टेटमेंट्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे अधिक वस्त्र उत्पादक राज्य है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, 9। फिर है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना को किस संगठन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बारबरी और जमुना पारी, मतलब 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो बरबरी है और जमुना पारी है ये बकरियों की नस्ल है, और बाकी जो दो ऑप्शन में दिए हुए जलौनी और मुजफ्फरनगरी ये भेड़ों की नस्लें हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये वंदे मातरम योजना, उषा योजना, सौभाग्यवती योजना, सेहत योजना, ये सभी क्या है, हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए।